झारखंड श्रमिक कल्याण ट्रस्ट द्वारा रविवार पूर्वाह्न को कंचनडी मैदान में कोयला श्रमिकों की समस्या एवं समाधान विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता मजदूर नेता उपेंद्र नाथ पाठक, संचालन विजेंद्र भास्कर एवं धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद इम्तियाज ने किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता मन्नू तिवारी उपस्थित हुए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में कोयला क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का ठेकेदारों एवं कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। उनके कल्याण के लिए हम सभी को पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने मजदूर नेता स्वर्गीय राम छबीला ओझा द्वारा मजदूर हित में किए गए कार्यों को याद दिलाया। ट्रस्ट के संरक्षक विजेंद्र भास्कर ने बताया कि कोयला क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कल्याण के उद्देश्य से ट्रस्ट की स्थापना की गई है। ट्रस्ट निरसा विधानसभा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र, बीसीसीएल क्षेत्र, सीवी एरिया 12 एवं कोयला आधारित उद्योगों के मजदूर, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं उनके परिजनों के हितों में काम करेगी। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के क्षेत्रीय सचिव मधुरेंद्र गोस्वामी ने मजदूरों के हित में स्थापित ट्रस्ट को सार्थक पहल बताते हुए झारखंड श्रमिक संघ कल्याण ट्रस्ट को हर संभव सहयोग एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा नेता वाम्पी चक्रवर्ती ने कहा कि मजदूर नेताओं ने ही मजदूरों का शोषण किया है। ऐसे में मजदूरों का विश्वास नेताओं से उठ गया है। ऐसे समय में ट्रस्ट की स्थापना से मजदूर में एक आशा की किरण जगी है। मौके पर प्रेम प्रकाश पांडे, मोहम्मद जावेद, सलाउद्दीन अंसारी, रुपेश सिंह, समीर खान, दीनानाथ पाठक, विपिन बिहारी, राजकुमार महतो, राजकुमार यादव सहित बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित हैं। जी, आज इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं स्वर्गीय राम छबीला ओझा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम को कास्ट रखा है और ये आगे जाके पूरा विस्तार रूप लेंगे। ये कास्ट अभी पहले भी काम कुछ किए हैं और आगे जाके और बृहद रूप से ही काम करेंगे। किस क्षेत्र में ये काम करने जा रहे हैं? ये कास्ट ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करेंगे और मजदूर के हित का भी काम करेंगे। संगठन बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? सेवा करना, जनता का सेवा करना है। श्रमिकों के कल्याण का मेन उद्देश्य है कि स्वर्गीय राम छबीला ओझा जी एक सशक्त श्रमिक नेता थे और पूरा जीवन उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके वेतन वृद्धि के लिए, उनके प्रमोशन के लिए जीवन प्रयत्न, चाहे इसके अलावा किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, निरसा के जिस क्षेत्र में भी कहीं कोई समस्या होती है, शासन प्रशासन समाज के माध्यम से, तो वो उसमें उस समस्या को मिटाने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हमेशा उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। यहाँ तक कि अंत समय तक उनका यहीं पर मृत्यु हुआ। वे साधु के समान हमेशा बैचलर रहे और अगर ये कहा जाए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुज काय, तो इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया। इसी उद्देश्य के लिए उनका पोता जो है और सारे हम लोग जो है चाहते हैं कि एक बार फिर जो श्रमिकों के साथ कहीं न कहीं गैपिंग हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके वेतन वृद्धि में, उनके अन्य सम्मान में अगर कहीं विसंगति होती है तो उसके लिए चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो या अन्य समाज के लोगों के साथ अगर कहीं अन्याय होता है तो हम लोग कंधा से कंधा लगा के खड़ा रहेंगे और समस्या निदान में आने वाले दिनों में सतत प्रयत्न रहेगा। यही झारखंड श्रमिक कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य है। कि महत्वपूर्ण दिन है। भारत की आजादी के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को अपने गले से लगा लिया, ऐसे भारत के 3 महापुरुषों की आज बलिदान दिवस है और इस दिवस पर निरसा क्षेत्र में एक ऐसे श्रमिकों के कल्याण के लिए एक संगठन जो बना है, इसका एक आगाज आज हुआ है और ये विजेंद्र भास्कर जी ने इस समिति का झारखंड श्रमिक कल्याण समिति का गठन किया है और आज के दिन में मजदूरों के साथ में मजदूर संगठन से जुड़े लोगों को आमंत्रित करके मजदूरों की समस्या और उनका निराकरण कैसे हो, इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। मैं आज के दिन पर
एक नेक पहल के लिए, एक अच्छा पहल करने के लिए मैं विजेंद्र भास्कर जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये समिति बनी है, जो ट्रस्ट बनी है, इस ट्रस्ट के माध्यम से निरसा क्षेत्र के मजदूरों की समस्या और उनके कल्याण के लिए निरंतर ये ट्रस्ट अच्छा से काम करे, इसकी मैं शुभकामना इस ट्रस्ट को देता हूं।